कोलकाता में लॉ छात्रा के गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेप पीड़िता पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने जो सवाल उठाए उससे पार्टी ने किनारा कर लिया है, जिसके बाद टीएमसी के भीतर ही खींचतान देखने को मिल रही है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात पर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। टीएमसी के भीतर भी इस वारदात को लेकर खींचतान मची है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने वारदात को लेकर पीड़ित छात्रा पर ही सवाल खड़े किए थे, जिससे टीएमसी ने किनारा कर लिया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई जघन्य घटना को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा दिए गए बयान उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी इन बयानों से पूरी तरह असहमति जताती है और उनकी कड़ी निंदा करती है। टीएमसी ने बयान से किनारा किया तो सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या वो परोक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? उधर टीएमसी विधायक मदन मित्रा के तेवर भी इसके बाद ढीले पड़े नजर आए। एक मिছিল में लाखों आदमी जाते हैं, उसमें अगर 2 आदमी गया, फोटो खींचा लिया और फिर बोला हम तृणमूल को लीडर है, इसको देखना है क्या तृणमूल कांग्रेस का व्यू क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉ स्टूडेंट के साथ हुए रेप के मामले में टीएमसी बैकफुट पर है। ऐसे में बीजेपी भी उस पर जोरदार हमला बोल रही है और अपराधियों का हिमायती होने का आरोप लगा रही है। टीएमसी ने भले ही लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और टीएमसी पर संगीन आरोप लगाए हैं। कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में हुए बलात्कार की घटना पर तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद और विधायक से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांसद ने पार्टी को करारा जवाब देते हुए अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही है तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, एक ऐसी पार्टी जो दरिंदों को शरण देती है, दोषियों को बचाती है और पीड़िता की आवाज को दबाती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार को शर्मनाक चेहरा भी बता दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक चेहरा बन चुकी है। वो दोहरी बातें करती हैं, एक जनता के लिए और दूसरी अपनी पार्टी के गुंडों के लिए। इसी दोहरी नीति से वो बलात्कार को सामान्य बता रही और अपराधियों का हौसला बढ़ा रही। ममता के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हर नेता एक्यूज को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है और विक्टिम को ब्लेम करने की बात कर रहा है, और ये इसीलिए है क्योंकि एक्यूज तृणमूल कांग्रेस का खुद का नेता है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप कांड मामले में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। गैंगरेप की वारदात से नाराज छात्र कोलकाता के कस्बा थाने के सामने पहुंच गए और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने पुलिस स्टेशन को जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। हालांकि पुलिस ने बलपूर्वक छात्रों को वहां से हटा दिया। इधर बीजेपी ने कोलकाता के गरियाघाट इलाके में प्रदर्शन किया। मार्च के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी के तोल वो आ चुकी है। गैंगरेप केस के विरोध में कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि ममता सरकार में क्राइम ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता में लेफ्ट के नेताओं ने जमकर विरोध जताया और ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी लगातार टीएमसी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। कल सुकांत मजूमदार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। 12 घंटे बाद सुकांत मजूमदार को रिहा किया गया। वहीं पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो सुकांत मजूमदार को 12 घंटे बाद रिहा किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो सुकांत मजूमदार को रिहा किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में घेर रही है। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। वो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल के आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं। कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जहां तमाम सियासी दल इसे लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं, तो कुछ ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कुछ कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ठीक नहीं है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केवल बंगाल क्यों? क्या और जगह नहीं ये घटना है? ये समाज विकृत हो रहा है, ये समाज की विकृति है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक सत्यपाल सिंह ने वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार का दुष्कर्म होता है, वो हम सब के लिए शर्म की बात है, विशेष रूप से उस राज्य के लिए, उस प्रदेश के लिए जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता गैंगरेप पर एनसीडब्ल्यू का एक्शन। कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची अर्चना मजूमदार। एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता पुलिस से मांगी रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार इस वक्त कोलकाता के लॉ कॉलेज पहुंची हैं। एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता पुलिस से पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। कल ही ये खबर सामने आई थी और अब एनसीडब्ल्यू एक्शन मोड में नजर आ रही है। अर्चना मजूमदार इस वक्त कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची हुई हैं। कोलकाता गैंगरेप की केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया है, जिस पर आरोपी के कहने पर गार्ड रूम से बाहर जाने और पीड़िता की मदद न करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी कॉलेज में ही था, लेकिन जब उसे आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके साथियों ने बाहर जाने को कहा तो वहां से चला गया, जिसके बाद आरोपी पीड़िता से गैंगरेप की कोशिश करने लगे। इस दौरान पीड़िता ने कई बार मदद के लिए आवाज दी, लेकिन सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी मदद के लिए नहीं आया। इधर पीड़िता की प्राथमिकी इंजरी रिपोर्ट में मारपीट की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के गले और सीने के पास मारपीट और जबरदस्ती के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस केस से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाल रही है।